मेरी दतिया की जनता से विनम्रपूर्वक निवेदन है, मैं वहाँ जाऊँगा भी जब मुझे कहा जाएगा। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गुना शिवपुरी से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। दतिया उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पूछा गया कि क्या वो दतिया उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि दतिया चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से लग चुकी है। मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की आंधी जो हर जिले को छू रही है, वो दतिया को भी छुए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं वहां भी जाऊंगा जब मुझे संगठन कहेगा। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि मैंने दतिया को एयरपोर्ट भी दिलवाया था, दतिया को पूर्व में कई ट्रेन भी दिलवाई है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में भी लहराएगा। दतिया का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से लग चुकी है और मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की आंधी जो हर जिले को छू रही है, वो दतिया को भी छुए। मेरी दतिया की जनता से विनम्रपूर्वक निवेदन है, मैं वहाँ जाऊंगा भी जब मुझे कहा जाएगा। लेकिन मेरा विनम्रपूर्वक निवेदन है कि इस प्रवाह को हमें बढ़ाना होगा और अगर इस प्रवाह को हमें बढ़ाना है, राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जुड़ना है। मुझे याद है दतिया को मैंने एयरपोर्ट भी दिलवाया था, दतिया को पूर्व में मैंने कई ट्रेन्स भी दिलवाई हैं और उसी प्रवाह को हम सबको साथ में मिलकर बढ़ाना है। विकास और प्रगति ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, अंत्योदय ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, विकसित भारत 2047 ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और ये ऊपर से नहीं होगा जब तक एक एक नागरिक इसमें योगदान न दे। और हमारा वोट उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति एक योगदान है और इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में भी लहराएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक इमरती देवी और नरोत्तम मिश्रा के बीच काफी पुरानी अदावत देखी गई है। इमरती देवी नरोत्तम मिश्रा पर कई बार उपचुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में हारने का मुख्य कारण उन्हें बता चुकी है और जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा में लगातार सक्रिय हैं, कयास यही लग रहे हैं कि बीजेपी इस विधानसभा से नरोत्तम मिश्रा को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। ऐसे में दतिया विधानसभा उपचुनाव में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो संभाग के सियासी समीकरण काफी दिलचस्प हो जाएंगे। एक तरफ सिंधिया समर्थक इमरती देवी जो 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई थी और लगातार 2 चुनावों से नरोत्तम मिश्रा को आड़े हाथों ले रही है, उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अगर सिंधिया दिखाई देंगे तो आगे सियासी समीकरण कैसे बदलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान काफी वायरल है। सियासी हलकों में इस बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हुए जनता से विकास के नाम पर वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि सिंधिया ने शिवपुरी में होने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास को ग्वालियर चंबल अंचल और मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया है। इन सब के बीच फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के दतिया जाने वाले बयान को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।